पंजाबी आ गए मोदी जी से मिलने। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 का पहला अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया है। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। साल की इस पहली मुलाकात ने लेफ्ट राइट और ऊपर से नीचे तक तहलका मचाया हुआ है। कोई दिलजीत की स्पाइन को लेकर चिंता में है तो कोई इसे मोय मोय मोमेंट भी बता रहा है। दिलजीत को मोदी हेटर कहकर अपने तरफ का बंदा समझने वाली लॉबी एक मुलाकात पर उनको स्पाइनलेस बताने में लगी है। अब दिलजीत मोदी जी की मुलाकात पर इस लॉबी को इतना ही कह सकते हैं कि मन मेरे मायूस ना हो, अभी तो चलना बाकी है। सब देखकर लगता है जैसे ये जस्टिस चंद्रचूड़ 2.0 है, पर क्यों है? क्योंकि लॉबी सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है, व्यक्ति की लॉयल्टी भी और उसकी सोच भी। राहत इंदौरी का शेर पढ़ने पर दिलजीत को शाबाशियां देने वाली लॉबी आज चिंता में है कि आखिर उनकी तरफ का सो कॉल्ड बंदा मोदी जी से मिलकर इसे 2025 का फैंटास्टिक स्टार्ट क्यों बता रहा है। चिंता तो ये भी है कि आखिर एक एक करके मोदी हेटर मोदी जी से कैसे जुड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नाउ मोदी जी नीड्स न्यू हेटर्स, द ओल्ड वंस बिकेम हिज फैंस। आपको यकीन नहीं होता तो आप दिलजीत दोसांझ के साथ साथ शाहरुख खान, विक्रांत मैसी या शैला राशिद पर ही नजर डाल लीजिए। शायद ये प्रधानमंत्री मोदी के काम और व्यक्तित्व का औरा है कि आज अलग अलग पेशे से जुड़े लोग जो कभी उनके आलोचक हुआ करते थे आज उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। पर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हमें लगता है इसके पीछे एक ही कारण है और वो है व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनल ग्रोथ, यानी एक व्यक्ति की जीवन यात्रा में आते हुए मोड़, यात्रा में पीछे मुड़कर किया जाने वाला मूल्यांकन और फिर विचार में जरूरत के अनुसार तब्दीली। दोस्तों, एक क्रिटिक का फैन में तब्दील होना यही बताता है कि उन्होंने बदलाव देखा है। अपनी बनाई धारणाओं को फिर से देखना, उन्हें समझना, उनकी सच्चाई को परखना और फिर आवश्यक बदलाव कर डालना। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी अपने आलोचकों के लिए आउट ऑफ द वे नहीं गए हैं, ना ही किसी को इंडोर्स किया है और ना ही कोई सफाई दी है, बल्कि उनके क्रिटिक्स ने उन्हें उनके काम और उन कामों के इर्द गिर्द बनाई गई धारणाओं का इवैल्यूएशन किया और प्रभावित हुए। अब इसे प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनालिटी की खासियत ही मानिए कि अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपने प्रशंसकों और आलोचकों दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दी है। उनके राजनीतिक जीवन को किसी तरह के जनरलाइजेशन में नहीं बांधा जा सकता और यही कारण है उनके आलोचकों द्वारा अपने दृष्टिकोण के बार बार मूल्यांकन किया। अब आप जर्नलिस्ट विनोद कापड़ी और उनकी पत्नी साक्षी जोशी को ही देख लीजिए। इनके यूट्यूब चैनल पर आपको एक दो नहीं बल्कि पीएम मोदी और उनके निर्णयों की आलोचना करने से जुड़े वीडियोस का पूरा जखीरा मिल जाएगा। आज यही पत्रकार दंपति प्रधानमंत्री मोदी को उनकी माताजी के निधन पर सांत्वना भरे शब्दों के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। विनोद कापड़ी के पहले के ट्वीट्स और पीएम मोदी की माताजी के निधन पर उनकी आलोचना ने प्रधानमंत्री मोदी के व्यवहार को नहीं बदला और यही उनके आलोचकों को भी उनके फैन बनने पर मजबूर कर देता है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी का बैलेंस्ड बिहेवियर ही उनकी ग्रोइंग पर्सनालिटी की खासियत है, जो लगातार खुद में बदलाव करके बेहतरी की तरफ बढ़ते रहते हैं। वे बदलाव से डरते नहीं हैं और यही बात वोक्स को डराती है। ट्रेडिशन और अपने रूट से जुड़े व्यक्ति को वोक्स रूढ़िवादी और पुराने नजरिए से बंधा हुआ देखते हैं, पर असल में ग्लोबल ट्रेडिशनल पर्सनालिटीज जिनमें मोदी जी भी शामिल हैं को देखें तो इनकी ताकत होती है खुद में समय, भूगोल, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार बदलाव करने की। और यही बात न केवल उनके आलोचकों को डराती है बल्कि समय समय पर उनके हेटर्स को फैंस में बदलने का काम करती है। अब आप मोदी जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ही देख लें। गुलाम नबी आजाद से लेकर प्रणब मुखर्जी तक पीएम मोदी की कार्यशैली के मुरीद हो गए। कभी कट्टर कांग्रेसी रहे गुलाम नबी आजाद ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी की तीखी आलोचना की थी, पर आखिरी में उन्होंने जो कहा वो आप स्क्रीन पर देखिए। मैंने कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी की कितनी आलोचना की, लेकिन वो उनके प्रति बहुत उदार रहे और उन्होंने अनुच्छेद 370 और सीएए सहित कई मुद्दों पर उनके खिलाफ दिए गए तीखे बयानों के बावजूद उन्होंने उनसे बदला लेने की कोशिश नहीं की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीवन भर कांग्रेसी रहने के बावजूद अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। मुखर्जी विदेश यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करते थे। उन्होंने ही कहा था कि मोदी अर्न्ड एंड अचीव्ड प्राइम मिनिस्टरशिप, यानी कि मोदी ने प्रधानमंत्री पद अर्जित किया है। मुलायम सिंह यादव हो, शरद पवार हो या लालू यादव हो, इन सबके साथ सामाजिक और राजनीतिक व्यवहारिकता में प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी विचारधारा को आड़े आने नहीं दिया।
ये मुलायम सिंह यादव के घर विवाह में गए तो लालू यादव के घर पर भी गए। लालू यादव जी जब अस्वस्थ हुए तो उन्होंने टेलीफोन करके उनका हालचाल भी जाना। शरद पवार के साथ राजनीतिक व्यवहारिकता में कभी कमी नहीं आने दी। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक उनके इन कामों के लिए उनकी आलोचना भी करते रहे हैं, पर खुद प्रधानमंत्री जी ने ऐसा करना नहीं छोड़ा। उन्हें शायद अपने आचरण में असीम विश्वास है। उन्हें शायद इस बात का भान है कि उनका सबसे बड़ा समर्थक आलोचना करने के बाद भी उन्हें समर्थन देता रहेगा, क्योंकि वे प्रधानमंत्री भारतवर्ष के हैं, किसी विचारधारा या पार्टी के नहीं। शायद अपने सामाजिक और राजनीतिक आचरण की शक्ति में विश्वास ही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वक्त के साथ हर जनरेशन और हर तबके को अपने साथ जोड़ा है। वे अपने काम से लोगों को कन्विंस करने में सफल रहे हैं और यही लीडरशिप क्वालिटी उन्हें अन्य राजनेताओं से अलग करती है। कपूर फैमिली से मिलकर अपना सिनेमा प्रेम दिखाना हो, खिलाड़ियों के साथ मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाना हो, या हमारी जेनजी जनरेशन के गेम्स के साथ ऑनलाइन गेम्स में इंटरेस्ट दिखाना हो, वे खुद को लोगों के साथ उनके स्तर पर खड़ा करने से नहीं चूकते। कपूर फैमिली के दामाद और अभिनेता सैफ अली खान उनके आलोचक हैं, पर हाल ही में कपूर फैमिली से मुलाकात के दौरान उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये भी है कि वे अपने आलोचकों के साथ बैठने से नहीं डरते। ये मोदी जी की राजनीतिक समझ ही है कि वे जानते हैं कि अपने आलोचकों को दूर करके आलोचना खत्म नहीं होती, बल्कि उन्हें अपने बराबर लाना होता है। मोदी सरकार में ऐसे कई बड़े निर्णय लिए गए जिन्हें किसी ने ऐतिहासिक बताया तो किसी ने ऐतिहासिक गलती पर। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आपको बोलने की जरूरत नहीं, लेट योर वर्क स्पीक फॉर यू। शैला रशीद की ओपिनियन में बदलाव भी कुछ ऐसा ही है। मोदी की राजनीति को धर्म की राजनीति बताकर उनकी आलोचना करने वालों ने भी उनके सदाचरण की शक्ति को पहचाना। जब कश्मीर और आर्टिकल 370 पर मोदी विरोध का चेहरा बनी शैला रशीद ने घाटी में हुए पॉजिटिव चेंज के लिए प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दिया। I mean, you have to credit the establishment in Kashmir that there have been zero civilian casualties, since 2009, since the abrogation in the last 5 years. जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शैला रशीद कभी लेफ्ट लॉबी की पसंदीदा हुआ करती थी जब वे मोदी सरकार की कटु आलोचक थी, पर आज जब वे कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना से परेशान नहीं होते हैं, वे राष्ट्रहित में काम करने वाले निस्वार्थ व्यक्ति हैं। आप खुद ही देखिए। Somebody needed to break the ice, and for that I would like to credit the present government, especially the Prime Minister, the Home Minister. शैला रशीद ही क्यों, साबरमती रिपोर्ट पर फिल्म करके विवादों में घिरे बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी भी तब निशाने पर आए जब उन्होंने अपने सेक्युलर खोल से बाहर निकलकर पीएम मोदी की नीतियों और निर्णयों की तारीफ कर दी थी। साबरमती रिपोर्ट पर फिल्म बनाने पर विक्रांत मैसी को एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी से तारीफ मिल रही थी तो दूसरी तरफ उन्हें और उनके परिवार को धमकियां। तो फिर आप ही बताएं कि वे किसके फैन बनेंगे और किसके हेटर। जब हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के आलोचक उनके प्रशंसक बन चुके हैं तो आधारहीन नहीं है। देखिए, अगर आप पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया की दुनिया में सक्रिय रहे हैं तो आपने कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स को जरूर देखा होगा जो मोदी सरकार की नीतियों के घोर आलोचक रहे। इसमें दो नाम मेरे ध्यान में आ रहे हैं, प्रोफेसर दिलीप मंडल और रिटायर्ड IAS ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह। ये दोनों कोई सामान्य आलोचक नहीं बल्कि बुद्धिजीवी और मोदी सरकार की नीतियों को एनालाइज करके उनकी कड़ी विरोध करने वालों में शामिल रहे हैं। आज से 1-2 साल पहले तक इन दोनों अकाउंट्स पर आपको मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना ही दिखाई दी होगी, पर क्या आपने आज इनको रीविजिट किया है? प्रोफेसर दिलीप मंडल और IAS सूर्य प्रताप सिंह ने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते करते उनके बदलाव और प्रभाव देखकर अपनी ओपिनियन भी बदली है। आज वे मोदी सरकार के सबसे बड़े सपोर्टर के रूप में दिखाई देते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ ऐसे लोगों की बात हो रही है जो सरकारों के नियमों कार्यों को ऑब्जर्व करते आए हैं, और अगर ऐसे लोग अपनी ओपिनियन में बदलाव के लिए तैयार हैं तो क्या ये कहना सही नहीं कि मोदी जी रियली टर्न्ड हिज हेटर्स इनटू फैंस? किसी के ओपिनियन बदलना आसान नहीं है, खासकर आलोचकों के, पर अगर आप अपने आलोचकों को प्रशंसकों में बदलने में कामयाब रहते हैं तो आप जरूर कुछ सही कर रहे हैं। दोस्तों, आखिरी में इतना ही कहेंगे कि मोदी जी doesn't have haters at all. He has people from one side who doesn't know him at all and the other is his fans. Bollywood to politicians, activists to journalists, प्रधानमंत्री मोदी ने दिखा दिया है कि he is a global and popular leader for a reason.